बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मार्च है और दिन है सोमवार का। आज इमरान खान साहब की जो साइफ़र केस में समाअत थी वो उसकी तफसीलात मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अभी आप आगे देख सकेंगे कि जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बहुत अहम पॉइंट सामने रखे, अलीमा खान साहब ने गुफ्तगू की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सलमान सफदर साहब ने ये बात दुरुस्त कही है कि नज़र ये आ रहा है कि शहबाज सरकार, FIA ये फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। अब ये सामना नहीं कर पा रहे, अब इनको समझ नहीं आ रही। अब ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को जो सलाहें दी गई हैं ये अपीलें ना खुलें, ना सुनी जाएँ, क्योंकि जो आइन, कानून, कायदे, ज़ाब्ते, इंसाफ के साथ खिलवाड़ किया है जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने, वो इतना भोंडे अंदाज से किया है कि जब ये अपीलें यहाँ पे खुलेंगी, जब एविडेंस खुलेगा, तो इस केस के बखी उधेड़ कर रख देंगे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब। उनके साथ उस्मान गिल साहब हैं, उनके साथ सिकंदर जुल्करनैन साहब हैं। और आज सिकंदर जुल्करनैन साहब की एक बात पर ज़रा रिएक्ट भी किया आमिर फारूक साहब ने, जब सिकंदर जुल्करनैन साहब ने कहा कि जनाब, जब आप ये कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ऑप्शन में अपील की लफ्ज़ नहीं है, अपील नहीं दी गई, हक़ नहीं दिया गया, उन्होंने कहा फिर तो उसमें प्रोसिक्यूटर का जिक्र भी नहीं है। फिर ये हामिद शाह साहब जो यहाँ खड़े होकर दलाइल दे रहे हैं, ये भी दलाइल नहीं दे सकते, इनको रोस्टम छोड़ देना चाहिए। ये कहना था सिकंदर जुल्करनैन साहब का। बड़े लायक वकील हैं, ज़बरदस्त वकील हैं, ज़बरदस्त उन्होंने नीचे जब तक वो उनको बाहर नहीं किया गया था सारे प्रोसेस से, उन्होंने बड़े वैलिड सवाल उठाए थे। तो अब देखना ये है कि इस केस में सोमवार को क्या होता है, क्योंकि सरकार भाग रही है। अब इसमें यह भी है कि पहले ये महकमा अंडर था राना सनौला के, उसके बाद राना सनौला के बाद ज़ाहिर है आपको पता है कि सरफराज बुकरी साहब आ गए थे। सरफराज बुकरी साहब के बाद वो जब रिज़ाइन करके गए, गौहर एजाज साहब थे, लेकिन अब मोहसिन नकवी साहब को स्पेशल ला के और वजारत दाखिला दी गई है। वजारत दाखिला के अंडर FIA है, और FIA के ही इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो FIA ही मेन इसमें प्रोसिक्यूट कर रही है। वो कि इस और इसमें मुद्दई भी वजारत दाखिला है। ये खैर एक पॉइंट यहाँ पे उठा चुके हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब कि जब ये सारा केस फ़ॉरेन ऑफिस का है, जब ये सारा केस ये है कि जनाब वो उसका कि जनाब साइफ़र और फलां, तो मुद्दई वजारत दाखिला कैसे हो सकती है, ये सवाल उठा चुके हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन ये आज जो सलमान सफदर साहब की आगे आप गुफ्तगू सुनेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अलीमा खान साहबा ने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी गुफ्तगू की है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सेक्शंस चेंज करेंगे ना, हमने कोई गलत अपील फाइल की है किसी सेक्शन में, बड़ी कम प्रोसिक्यूशंस हैं। एक तो जजेस ने कहा कि केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत कम हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद है। तो एक ऑब्जेक्शन आया है कि इसको देख लें कि क्या इसमें अपील का राइट, तो उन्होंने कहा आपको है, ठीक है, ये तो तय है बात, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट हो किसी इंडिविजुअल पे, अगर कोई सज़ा दी गई हो, चाहे वो सज़ाए मौत हो, चाहे वो उम्र कैद हो, चाहे वो 14 साल हो या 10 साल हो, अपील का तो राइट है। सो उन्होंने उससे तो कोई डिनाई नहीं किया कि अपील का राइट है, मगर चूंकि इस कानून में बकौल प्रोसिक्यूशन के, नॉट अकॉर्डिंग टू दी जजेस, कि इनको अपील का राइट ही नहीं है, तो जिस सेक्शन को पढ़ें उसी के अंदर लिखा हुआ है कि अपील शेल लाए टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जहाँ पर जुर्म ट्राई किया जाए। मैं इसको सिर्फ प्रोसिक्यूशन का मज़ीद ताख़ीर करने का एक हथकंडा, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत की दरख्वास्तें आई थी, तो तब यहाँ पर यह कहा गया था कि ज़मानत की प्रोविज़न मौजूद नहीं है। एक दिन इसमें ज़ाया किया गया और अगले दिन माना गया कि नहीं, ज़मानत के राइट हैं। तो क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल लॉ की स्कीम में, क्रिमिनल लॉ के ऑब्जेक्ट कभी भी ये नहीं रहा कि एक शख्स को सज़ा हो जाए, और सज़ा भी कौन दे, जज अबू हसनात जुल्करनैन दें, वो स्याह करें या सफ़ेद करें, उसको कोई चेक करने वाला ही ना हो। तो सरकार का कहना ये था कि अपील का राइट सिरे से है ही नहीं, जो कि नामुमकिन बात है। सो जजेस ने भी कहा नहीं, अपील का राइट तो है, अब सिर्फ ये देखना है कि जिन सेक्शंस में हमने अपील दायर किया है वो सेक्शन दुरुस्त हैं, या कोई और सेक्शन हो सकता है जिसकी तरफ सरकार ने इशारा नहीं किया। सो मैं दोबारा यही कहूँगा कि परसों जब ये हेयरिंग रिज्यूम होगी तो हम एविडेंस पढ़ेंगे। मकसद मुझे सरकार का सिर्फ यही लगता है कि किसी तरीके से खान साहब की अपीलों का फ़ैसला ना हो, और ये टेक्निकल ऑब्जेक्शंस लेकर उलझा के रमज़ान के अंदर इस प्रोसेस को और उनकी रिलीज़ को किसी तरीके से उसको ताख़ीर की जाए और वो जल्द अज जल्द वापस बाहर ना आए। सलमान साहब, अभी तक जो सूरत हाल नज़र आई उसमें ये लग रहा है कि शायद जजेस भी
अभी क्लियर नहीं है कि क्या CRPC की जो 410 का आपने हवाला दिया है वो एप्लीकेबल है कि नहीं। जजेस बिल्कुल क्लियर होंगे इंशाल्लाह, परसों आप देख लेंगे कि बस ये आज के दिन उनको 2-3 फैसले देने की देर है इस पर। वो जजेस बिल्कुल क्लियर हैं, 410 के अलावा और कोई अपील का सेक्शन है ही नहीं है। और ये देखें, एक सेशन ट्रायल, ये सेशन जज का एक ट्रायल हुआ है, एडिशनल सेशन जज ने इस पर समाअत की है, सेशन जज ने इस पर समाअत की है। 410 ये कहता है कि जो वो सज़ा देगा उसकी अपील में लाए अगर कोई फ़ाइल करना चाहे। और फिर जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है जो सारे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को गवर्न करता है, उसका सेक्शन 10 है। सो आपने ये करना है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो दिया गया है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1958 में। 1958 का सेक्शन 10 पढ़ लें। आगाज़ ही यहाँ से होता है कि अपील का राइट, और हाई कोर्ट सुनेगी और हाई कोर्ट सुन के तो उस पर अपना फ़ैसला देगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सरकार को मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन है ये परसों दूर हो जाएगी। डिफेंस को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, हमने दुरुस्त सेक्शन के अंदर हर समात में ये आपकी कोशिश होती है कि किसी तरह दलाइल आगे बढ़े, लेकिन FIA कोई ना कोई नुक्ता ले ही आता है, तो अगली समात में भी कोई नया एतराज़ ना आ जाए। देखिए, एक बड़ी मोटी मोटी बात है, मैदान से कौन भागता है? मैदान से हम कभी नहीं भागे, मैदान से हमेशा भागता है सरकार, भाग रही है कि अपील ना खोले, सुनी ना जाए ये बात। ये अफसोस की बात है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे पहले था ज़मानत ना सुनी जाए, अब है अपील ना सुनी जाए। कभी ऐसा नहीं होता। तो बांध पाएंगे सरकार को? जी देखिए, मुझे तो ये पता है कि जब ये अपील्स शुरू होंगी और खुलेंगी तो आप देखेंगे कि इन अपील्स में हम क्या बातें करेंगे और अदालत के आगे क्या बातें लाएंगे। कैपिटल टेरिटरी में किस तरह रात की तारीकी में 3 केसेस को बड़ी जल्दबाजी में इनको कंक्लूड किया गया इलेक्शन से पहले। दोबारा वही बात करेंगे, अब तो इलेक्शंस भी हो गए हैं, सब ओहदे भी संभाले गए हैं, तो अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी इंसाफ मिल जाना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब भी उनके साथ हैं। केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, आज से पहले कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी फॉरेन मिनिस्टर को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। तो सरकार आज ये कह रही है कि हमने जो किया उसको खोले ना, देखे ना, चेक ना करें कि नीचे क्या हुआ, ये कभी नहीं होगा। थैंक यू सर। इतना उसकी हिफाजत इतनी आसान नहीं है करना। और ये जो उन्होंने ड्रामा किया डियाला के बाहर, ये तो बस आप सोच लें कि फॉल्स फ्लैग से भी मकाना था। हलीमा खान साहिबा ने दरख्वास्त तो दी है, लेकिन वजह क्या हो सकती है उनको बनी गला रखने की? किसने खुशरा बीबी को? आप लगते हैं मेरी तरह, आप भी कोट लखपत की तरह पहुंच गए। आप भी नाम सारे भूल रहे हैं। चेकअप के हवाले से कुछ बताएं, उनका चेकअप हो गया कैसे? नहीं, ये डॉक्टर्स को अभी इमरान खान और खुशरा बीबी दोनों के चेकअप के लिए डॉक्टर की अब कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट में जाके अर्जियां लेकर आते हैं। और अभी डेंटिस्ट को उन्होंने सैटरडे को दिखा दिया था और वो माशाल्लाह ठीक है, क्योंकि डेंटिस्ट जो है ये इनकी इमरान खान की हिस्ट्री वगैरह उनकी अपनी डेंटिस्ट है, तो उन्होंने तसल्ली बख्श उन्होंने उनका इन्फेक्शन का कुछ बताया सुनने में आ रहा है, नहीं, मरकरी वगैरह का कुछ? नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उन्होंने उनको चेकअप किया और वो कहती हैं वो बिल्कुल उनको तसल्ली बख्श था उनका चेकअप जो डेंटिस्ट का था। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉक्टर्स को इजाज़त दी जाए और ये भी क्लियर हो जाए। हमने कहा हुआ है जो एप्लीकेशन है कि अगर इमरान खान का चेकअप होगा, कोई चेकअप भी कभी नहीं हो सकता जब तक हमारे शौकत खानम के डॉक्टर वहाँ पे निगरानी करें और मौजूद ना हो। ये भी बड़ा क्लियर है। उनकी टांग की सूरत हाल अब क्या है? क्योंकि पहले पिछले दिनों खबर आई थी कि उसमें सूजन हो जाती है जब कभी सर्दी होती है। नहीं, ये आज से नहीं है, क्योंकि देखें उनकी जो जहाँ गोली लगी थी और फ्रैक्चर हुआ था, उनकी नर्व डैमेज था। तो वो जो नर्व डैमेज था जिसका ये टीवी वाले मजाक उड़ाते थे, तो उनकी नर्व डैमेज था। तो जब थोड़ी ठंड होती थी वो तो कंप्लेन भी नहीं करते, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि जो मेरी एक्सरसाइज की साइकिल है मुझे पहुंचा दी जाए, क्योंकि उनका ये कंसर्न था, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा था कि नर्व डैमेज अगर इसको एक्सरसाइज ना करें तो परमानेंट हो सकता है। उनको बस ये फ़िक्र थी और उसके लिए जो एक्सरसाइज साइकिल है वो माशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज साइकिल रेगुलरली करते हैं और वो उस पर तसल्ली वो कोई कंप्लेन नहीं करते। इमरान खान ने कोई कंप्लेन नहीं, जो आई इन्फेक्शन हुआ था वो तो हमें भी कोई कंप्लेन नहीं कर रहे थे। हम जब वहाँ गए हमने तो खुद इसको नोट किया, कहते नहीं पहले तो आंखें खुल ही नहीं रही थी, अब तो आंखें खुल गई हैं। उस पर हम देखें, हम उनकी छोटी सी चीज़ होती है, अब हम क्या करें, हम पैनिक तो करेंगे। वो नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे कि हमें बताया नहीं गया कि उनके इन्फेक्शन हुआ है। तो इसलिए हमने
थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है कि हमारे डॉक्टर्स को इजाज़त दे दें। आप लोग जब बात करते हैं तो फिर हमारे जो शौकत खानम के डॉक्टर्स हैं उनको शायद इजाज़त मिल जाए उनको चेकअप करने के लिए। थैंक यू।